जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा चैनल सिंटू सर बाय सत्यम क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चा, आज हम लोग चर्चा करेंगे सेल वाल के बारे में कि सेल वाल जो होता है वो क्या होता है। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने आपको ये बतलाया था, पिछले वीडियो की अगर बात करते हैं तो पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि जो आपका यूनिसेलुलर जो होता है वो क्या होता है और मल्टी सेलुलर जो होता है वो क्या होता है। इसके अलावा एक और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए थे जिसका नाम था यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक सेल। उसे पूरा का पूरा डिटेल आपको बताया गया है कि यूकार्योटिक सेल जो होता है वो क्या होता है और प्रोकार्योटिक सेल जो होता है वो क्या होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सेल वाल जो होता है वो क्या होता है। तो बच्चा, सबसे पहले ये जानोगे कि अगर सेल वाल की अगर हम चर्चा करें तो ये जो होता है सेल वाल जो होता है वो आपका होगा प्लांट सेल में होगा। कहाँ पे होगा बच्चा? प्लांट सेल में होगा। ये क्या होता है? एनिमल सेल की अगर बात करते हैं तो एनिमल सेल में ये क्या होता है? अब्सेंट होता है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि एनिमल सेल की बात करते हैं, सपोज मान लीजिए ये क्या है आपका एनिमल सेल है ना। तो आपको बताया गया था कि एनिमल सेल का आउटर लेयर क्या होता है। एनिमल सेल का आउटर लेयर जो होता है वो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। आपको हमने बताया था कि एनिमल सेल की अगर बच्चा बात करते हैं तो एनिमल सेल का आउटर लेयर जो होता है वो क्या होता है आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। बट अगर प्लांट सेल की बात करते हैं और प्लांट सेल मान लो कि आप ये ले लो कि ये बच्चा क्या है आपका प्लांट सेल, और प्लांट सेल का जो आउटर लेयर जो होता है वो क्या होता है आपका सेल वाल होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखने हैं? आपको ध्यान ये रखने हैं कि अगर प्लांट सेल का जैसे ही चर्चा हो तो दिमाग में इमेजिनेशन ये होना चाहिए कि प्लांट सेल में ही क्या होता है कि आपका सेल वाल होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं। बच्चा, ये प्लांट सेल की अगर बात करते हैं, जो प्लांट सेल में जो आपका सेल वाल होता है इसका काम होता क्या है? तो जैसा कि आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरा का पूरा हमने बताया है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एनिमल सेल का क्या होता है कि आउटर लेयर होता है, और आउटर लेयर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है कि सेल को प्रोटेक्शन करता है, बचाव करता है। इस पे पूरा का पूरा वीडियो हमारा बना हुआ है। इसके अलावा बच्चा, अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में जो सेल वाल होगा है ना वो भी क्या करेगा? प्लांट सेल को वो भी क्या करेगा बच्चा? प्लांट सेल को वो क्या करता है? प्रोटेक्शन करने का वो क्या करता है? काम करता है। तो देखिए यहां पे सेल वाल की बात करते हैं, जैसे मान लो एयर, ठीक है, मान लो एयर की बात करते हैं, ठीक है, वाटर की बच्चा बात करते हैं, है ना, सन लाइट की बात करते हैं, सनलाइट का। तो ये सबसे प्रोटेक्ट करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? सेल वाल। तो सबसे पहले ध्यान रखना है सेल वाल प्लांट सेल में, सेल वाल का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एनिमल सेल को प्रोटेक्ट करता है, उसी टाइप से प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है? सेल वाल करता है। तो आइए आज हम लोग सेल वाल के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। उस पॉइंट्स को आप ध्यान से देखते जाओगे, नोट्स करते जाओगे। तो सेल वाल की अगर हम बच्चा बात करते हैं तो सेल वाल का फर्स्ट पॉइंट जो आएगा है ना, ये क्या आएगा? यहां पर हेडिंग लगा देता हूं, सेल वाल। सेल वाल फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का ये क्या होगा? इट ऑकर्स इन प्लांट सेल।
जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि सेल वाल की अगर बात करते हैं, सेल वाल की अगर बात करते हैं तो सेल वाल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में होता है, नो डाउट, अभी इस पे चर्चा की है ना। सेकंड पॉइंट की बच्चे बात करते हैं, इट लाइज आउटसाइड ऑफ द सेल अब यहां पे अगर बात करते हैं कि सेल वाल प्लांट में होता कहां पे है, कहां पे होता है, तो सेल का सबसे बाहरी हिस्से में होगा, है ना। लिखा है इट लाइज आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी कि सेल का सबसे बाहरी आवरण जो होगा, बट किस सेल का, प्लांट सेल का। सेल वाल पढ़ रहे हो तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लांट में, है ना। तो प्लांट सेल का, जैसे यहां पे दिस इज प्लांट सेल, ठीक है। और इस प्लांट सेल की अगर बच्चा बात करते हैं, प्लांट सेल का ये क्या होगा, आउटर क्या होगा, लेयर होगा। बात सबको समझ में आ रही है ना। तो ये क्या होगा, आउटर लेयर होगा। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, नंबर थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, इट इज रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब जो होता है वो हार्ड होता है, रिजिड का मतलब होता है कड़ा होता है ना। तो प्लांट सेल का जो आउटर लेयर सेल वाल जो होता है वो सेल वाल बच्चा क्या होगा, रिजिड होता है। और रिजिड होने के कारण ही ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है, और काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लो कि अगर कोई ह्यूमन है तो ह्यूमन अगर क्या है कि कोई वस्त्र पहने हुए, क्लॉथ पहने हुए है ना, अगर वो मान लो कि क्लॉथ अगर सही टाइप का होगा है ना, तो उसका प्रोटेक्शन जो होगा वो क्या होगा, बेटर होगा। क्लॉथ अगर सही नहीं है, कपड़ा सही नहीं है, तो उसका प्रोटेक्शन जो होगा वो क्या है, सही नहीं है। जैसे एज अ ठंड की बच्चा बात करते हैं तो ठंड में आप देखे होंगे कि जितना ज्यादा मोटा कपड़ा पहनता है उसको ठंड कम लगता है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, है ना। पतला चीज पहनता है उसको ठंडा क्या होता है कि ज्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे वही बात बताया गया है कि रिजिड है, रिजिड मतलब हार्ड है ना। तो सेल वाल जो होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है। और हार्ड होने के कारण प्लांट सेल को काफी ज्यादा ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 4 है ना, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। यहां पे बताया है इट इज जेनरली परमीएबल। अब अच्छा, परमीएबल, ये सेल वाल जो होता है वो क्या होता है, परमीएबल होता है। आपको सेलेक्टिवली परमीएबल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताए थे जी सर, बताए थे। तो वहां पे आपको बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो परमीएबल नहीं होता है, सेलेक्टिवली होता है। और सेलेक्टिवली का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिवली का मतलब कि सेलेक्ट कर के वो क्या करेगा कि सेल मेम्ब्रेन से आने और जाने देगा, है ना। जैसा कि ये आपको हम बताए हैं, जैसे सेल, और सेल में कौन सा, एनिमल सेल, एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिवली परमीएबल, ये क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। नाम से क्लियर था, आपको बताया गया था कि सेलेक्टिवली का मतलब क्या है, सेलेक्ट करेगा। जैसे कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पे, है ना, कोई क्या है, मॉलिक्यूल है, और मान लो कि ये जो हम स्टार बनाए हुए हैं वो मान लो कि मॉलिक्यूल जो है वो इस सेल के लिए हार्मफुल है। तो अगर ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाना चाहेगा, ये सेल वाल सिलेक्ट कर लेगा, उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल, ये यूजफुल मॉलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल अगर अंदर जाना चाहेगा तो ये सिलेक्ट कर लेगा, आ जाओ। तो सेलेक्टिवली का मतलब सिलेक्ट करके आने जाने देगा, पहचानेगा कौन सही है कौन गलत है।
कौन सेल के लिए हार्मफुल है, कौन सेल के लिए यूजफुल है। बट यहां पे क्या लिखा है, परमीएबल, है ना। और बच्चा परमीएबल की अगर बात करते हैं, है ना, तो परमीएबल का मतलब होता है कि वो बिना सेलेक्ट किए हुए, है ना, बिना सेलेक्ट किए हुए वो क्या करेगा, उसको जाने देगा और आने देगा। जैसे अजय यहां पर हम लोग देखते हैं, दिस इज प्लांट सेल, दिस इज प्लांट सेल। अभी बताइए ये प्लांट सेल, और प्लांट सेल में मान लीजिए बच्चा ये क्या है, आपका सेल वाल। तो ये क्या है, परमीएबल है ना, परमीएबल यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल है इजीली आने देगा, अंदर में कोई क्या है मॉलिक्यूल है इजीली क्या करेगा, जाने देगा। तो परमीएबल का मतलब कोई रोक टोक नहीं है, मन से आ सकता है, मन से जा सकता है। तो सेल वाल की अगर बच्चा बात करते हैं तो सेल वाल जो होता है वो क्या होता है, परमीएबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं कि सेल वाल जो होता है वो बनता किस चीज से है। तो बच्चा सेल वाल की अगर बात करते हैं तो 3 कंपोनेंट्स से ये सेल वाल बनता है। पहला सेल्यूलोज, दूसरा हेमीसेल्यूलोज और तीसरा पैक्टिन। ये तीनों से मिलकर क्या बनता है, सेल वाल बनता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, इट इज फॉर्मेड ऑफ, इट इज फॉर्मेड ऑफ सेल्यूलोज, इसके बाद हेमीसेल्यूलोज एंड क्या होगा बच्चा, पैक्टिन। यानी कि ये जो बनता है वो किससे बनेगा, सेल्यूलोज से, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, हेमीसेल्यूलोज एंड क्या होगा बच्चा, पैक्टिन। यानी कि ये क्या होता है कि 3 कंपोनेंट से ये क्या होता है बच्चा, बनता है, जिसका नाम होता है सेल्यूलोज। बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब है यहां पे नेक्स्ट पॉइंट कि इट इज नॉन लिविंग थिंग। हाँ बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग होता है, बट सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका नॉन लिविंग, और इसलिए तो वो हार्ड होता है, वो सीमेंट के जैसा होता है, इतना दृढ़ होता है वो, है ना। और आपको बता दे कि प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर जो देता है बच्चा, वो भी कौन देता है, सेल वॉल ही देता है ना। क्या बोल सकते हो कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो देने का जो काम कर रहा है वो भी कौन कर रहा है, वो भी आपका कर रहा है सेल वॉल ही कर रहा है। यहां पे देखो क्या लिखा है, इट इज नॉन लिविंग थिंग, यानी कि बच्चा ये क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है। इसके बाद इसमें आप और भी जोड़ सकते हो कि एंड क्वाइट थिक इन प्लांट सेल। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सेल वॉल जो होता है वो तो हार्ड होता ही होता है, इसके अलावा ये क्या होता है, नॉन लिविंग भी होता है बच्चा, एंड इसके बाद ये क्या होता है, थिक मतलब पतला होता है। ज्यादा क्या होता है, किसका वॉल्यूम होता नहीं, ज्यादा ये क्या होता है कि मोटा आपका होता नहीं है। तो आप बोल सकते हो इट इज नॉन लिविंग थिंग एंड क्वाइट थिक इन प्लांट सेल। तो आपका 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहां पे आपका क्लियर हुआ सेल वॉल का, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एंड सेल वॉल का, ये बच्चा क्या है, लास्ट पॉइंट है। तो ऊपर वाला हम थोड़ा 1-2 पॉइंट मिटाएंगे, आप इसको नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट भी आप क्या कर सकते हैं, किसका ले सकते हैं। तो 2 पॉइंट ऊपर हम मिटाएंगे, 2 पॉइंट मिटाएंगे, और यहां पे हम लिखेंगे इट
मेजर फंक्शन। अब अच्छा इसका फंक्शन क्या होता है, कुछ ना कुछ तो इसका फंक्शन होगा, है ना। तो यहां आप देख सकते हो कि इट मेजर फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये भी चीज आपको पहले ही बताया गया था कि बच्चा ये क्या करता है, आउटर लेयर है तो आउटर लेयर क्या करेगा कि प्रोटेक्ट करने का क्या करेगा, काम करेगा। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ सेल, यानी कि ये क्या कर रहा है कि सेल वाल का मेजर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, मेजर मतलब बड़ा ना, बड़ा फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, बोला प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ सेल, यानी कि सेल को ये क्या करता है कि एक स्ट्रेंथ देने का ये क्या करता है, काम करता है, यानी कि उसको बोल सकते हो और आसान भाषा में कि एक उसको क्या करता है, सहारा प्रदान करने का ये क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पे लगभग आपका 7 पॉइंट जो है वो बच्चा क्या है, क्लियर हुआ कि सेल वाल जो होता है वो आपका क्या होता है ना। तो ये सातों का सातों पॉइंट जो है वो आपको बता दिया, है ना। सबसे पहला पॉइंट बच्चा हमने बताया कि ये क्या होता है, फिर से एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट, 2 पॉइंट तो ऐसे हमने मिटा दिया। तो पहला पॉइंट आपको बताया गया था कि सेल वाल जो होता है वो क्या होता है कि प्लांट सेल में ही क्या होता है कि अवेलेबल होता है, एनिमल सेल में क्या होता है कि अवेलेबल नहीं होता है। इसके बाद सेल वाल की अगर बात करते हैं, सेल वाल जो होता है वो क्या होता है कि प्लांट सेल का क्या होता है, आउटर लेयर होता है। नंबर 3 पॉइंट यहां से तो आप बोल सकते हो, 2 पॉइंट इसके ऊपर था, इट इज रिजिड। रिजिड का मतलब ये था कि जो सेल वाल होता है वो क्या होता है बच्चा, रिजिड होता है। सेल वाल जो होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है, यानी कि हार्ड होता है। नंबर 4 पॉइंट आपको हमने बताया, इट इज जनरली परमिएबल। ये क्या होता है कि परमिएबल होता है। बट ये बताओ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं वो क्या था, सेमी परमिएबल था, और यहाँ पे क्या है, परमिएबल। परमिएबल का मतलब आपको बता दिया गया कि ये इजिली आर पार क्या कर सकता है कि आ और जा सकता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज फॉर्मेड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। बच्चा सेल वाल जो होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, हेमीसेल्यूलोज का बना होता है एंड पैक्टिन। ये 3 कंपोनेंट जब क्या होता है कि मिक्स होता है तब जाकर सेल वाल का क्या करता है कि फॉर्मेशन करता है। एंड इसके बाद वाला पॉइंट था, इट इज नॉन लिविंग थिंग एंड क्वाइट थिक इन प्लांट सेल। बच्चा आपको बताया हमने कि सेल वाल जो होता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है एंड ये क्या होता है, थिक होता है, यानी कहने का मतलब पतला होता है। एंड लास्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो मेजर फंक्शन सेल वॉल का जो होता है वो क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। किसको, किसको, सेल वॉल को प्रोटेक्शन करता है एंड सेल को बच्चा ये क्या करता है, एक स्ट्रेंथ यानी कि सहारा देने का क्या करता है, काम करता है। तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा बच्चा क्या है कि सेल वॉल यहाँ पे खत्म होता है। और अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे ऑस्मोसिस जो होता है वो क्या होता है और डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है। जैसा कि आपको जब हम बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो बनाए थे तो वहाँ पे आपको हमने बताया था कि हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, डील करेंगे और आसान सी भाषा में उसको समझने का काम करेंगे। तो देखिए जो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन था, है ना, वहीं पे आपको पढ़ने के लिए आता क्या, ऑस्मोसिस। कि ऑस्मोसिस जो होता है वो क्या होता है, एंड वहीं पे पढ़ने के लिए आता है कि डिफ्यूजन जो होता है वो आपका क्या होता है ना, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ये दोनों जो होता है वो किसके लिए आता है, कहाँ पे यूज होता है, कि जब सेल के बारे में जब चर्चा किए कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। यानी कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, सेल के बाहर से सेल के अंदर से। तो यहाँ पे वहाँ पे इसलिए
हम इस टॉपिक का चर्चा नहीं किए कि सबसे पहले इसको आसान से भाषा में इसको निकालेंगे कि बच्चा को जब समझा देंगे कि सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आसान से भाषा में आपको बता दिया गया। और अब इसके ऊपर हम लेकर आएंगे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। वहां पे डायरेक्ट लेकर आते तो थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाता, तो बच्चा तरीके से पढ़ ले, है ना। तो अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो आप पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें। धन्यवाद।